दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए फिर से वही स्टोरी का कार्यक्रम। और मैंने बताया था कि यहाँ पर स्टोरियों का जो है बनाना और उनको सुधारना सीखना, मतलब ये तो एक जोकिंगली है, लेकिन हमें सीखना है स्टोरी बनाना। हम स्टोरी को कैसे बनाएं, बिल्कुल इजी तरीके से, बहुत आसान होती है स्टोरी बनाना। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिएगा। कंसंट्रेशन बिल्कुल बना के रखिए, कहीं बीच में छोड़े ना छोड़कर जाएं। देखिएगा शुरू से लेके अंत तक आप स्टोरी बनाना कुछ ही समय में सीख जाएंगे। देखिएगा, बचपन एक ऐसी अवस्था है, बचपन एक ऐसी अवस्था है, तो आप बना सकते हैं बचपन आपने मीनिंग सुनी होगी, चाइल्डहुड आपने सुना होगा, चाइल्डहुड। ठीक है, अब अवस्था है तो है के लिए आपने लगाया इज, चाइल्डहुड इज आ। अब ऐसी के लिए आप क्या लगाएंगे, सच लगा लो या सो लगा लो। सच अवस्था यानी कि फॉर्म, चाइल्डहुड इज आ सच फॉर्म। बचपन एक ऐसी अवस्था है जब जिम्मेदारियां कम होती हैं, तो जब की अंग्रेजी आप बनाएंगे व्हेन। जिम्मेदारियां कम होती है, जिम्मेदारी क्या होती है, सुना भी होगा आपने, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहा भी होगा भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वैसी जिम्मेदारियां यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब ज़्यादा हो गई हैं, तो हेल्प वर्ब क्या लगाएंगे आप, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, इसके बाद कम के लिए लिख सकते हैं आप लो। ठीक है, लो मतलब छोटी मोटी, या स्मॉल भी लगा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर स्मॉल, लेकिन लो यहाँ पर सबसे परफेक्ट वर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर लो। जिम्मेदारियां कम होती हैं जब जीवन में चीजें नित नए रूप में आती हैं, तो जब की अंग्रेजी बनाएंगे आप व्हेन। जीवन में, इसको अलग कर लीजिए, चाहे तो पहले लगा ले या सेंटेंस के बाद में भी लगा सकते हैं। जीवन में, इन द लाइफ। ठीक है, व्हेन इन द लाइफ, जब जीवन में चीजें नित्य नए रूप में आती हैं। चीजें यानी कि थिंग्स आना यानी कि appears, थिंग्स appears, चीजें आती हैं। ठीक है, चीजें, अच्छा कम क्यों नहीं लगाएंगे, कम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि जो आना है वो पैरों पर चल के थोड़ी आती है, तो पैरों पर चल के आती हैं कोई चीजें, तो appear यानी प्रकट होती है, दिखाई देती हैं। तो चीजें यानी कि थिंग्स appear प्रकट होती हैं नए रूप में, इन न्यू रूप यानी कि फॉर्म। ठीक है, और नित यानी कि रोज यानी कि एवरीडे या डेली भी लगा सकते हैं। अब देखिए थोड़ी व्यवधान आ गया था, बट नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। देखिएगा, जब किसी को वर्षा या बर्फ में खेलने जैसे साधारण कामों में आनंद मिलता है, तो जब की अंग्रेजी बनाएंगे व्हेन। अब सब्जेक्ट हमने देखा, किसको आनंद मिलता है, किसी को, मतलब एनीवन, किसी को। अब हमने देखा वर्ब है यहाँ पर आनंद मिलना, तो आनंद मिलना एंजॉय, ऐसा लगा देंगे। तो व्हेन एनीवन, जब किसी को आनंद मिलता है, कहाँ, वर्षा या बर्फ में खेलने जैसे साधारण कामों में, तो इन स्मॉल या ऑर्डिनरी भी कर सकते हैं, ऑर्डिनरी या सिंपल वर्क, साधारण कामों में। व्हेन एवरीवन, जब किसी को एंजॉय आनंद मिलता है, इन स्मॉल वर्क, छोटे या साधारण कामों में। कैसे काम, जैसे वर्षा या बर्फ में खेलने, ठीक है ना, एज प्लेइंग, कहाँ, इन आइस एंड रेन, वर्षा और बर्फ में।
लेकिन, तो लेकिन की अंग्रेजी बनाएंगे बट। बच्चा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। समझ गए ना, बच्चा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। तो बच्चा यानी कि चाइल्ड। फिर डज नॉट, स्वतंत्र यानी कि फ्री। चाइल्ड डज नॉट फ्री, बच्चा स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है ना, इतना बनाया आपने, बच्चा स्वतंत्र नहीं होता है, इतना आपने बना लिया। फिर क्या है, कुछ भी करने के लिए, तो टू डू एनीथिंग, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, अपनी इच्छा यानी कि हिज, और इच्छा यानी कि विश। ठीक है, समझ में आया, देखिएगा। बट लेकिन बच्चा यानी कि चाइल्ड डज नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं होता है। टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए। अकॉर्डिंग हिज विश, अपनी इच्छा के अनुसार। वह अपने आप को यही सुनते हुए पाता है, तो वह यानी कि ही। अब पाता है, ही गेट्स, ठीक है, ही गेट्स हिमसेल्फ, या ही हिमसेल्फ गेट्स हिमसेल्फ, अपने आप को यही सुनते हुए। सुनते हुए देखिए पार्टिसिपल आ गया ना, सुनते हुए। हियरिंग दिस, हियरिंग दिस, अपने आप की अंग्रेजी मैंने कहा लिख दी, हिमसेल्फ, अपने आप यानी कि स्वयं को, खुद को। तो ही गेट्स हिमसेल्फ हियरिंग दिस, वो अपने आप, या ऐसे बना सकते हैं, ही गेट्स हियरिंग दिस टू हिमसेल्फ, वह अपने आप को यही सुनते हुए पाता है कि दैट, यह मत करो, कॉमा लगाया, यह मत करो। तो डोंट, डोंट डू, डोंट डू, फिर यह की अंग्रेजी दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, यह मत करो, वह मत करो। तो डोंट डू दैट, वह मत करो। आगे गलती हो जाने पर उसे दंड भी मिलता है। तो देखिए मेन बात तो ये है, उसे दंड भी मिलता है। तो ही, उसे मिलता है यानी कि गेट्स, ही गेट्स, उसे मिलता है क्या, दंड। दंड मतलब पनिशमेंट, पनिशमेंट। कब, आगे गलती हो जाने पर। ठीक है ना, तो हो जाना, गलती होना, टू बी अ मिस्टेक, मिस्टेक मतलब गलती। आगे, आगे मतलब कभी भी, नेक्स्ट टाइम, आगे यानी कि नेक्स्ट टाइम, या फॉरवर्ड या टूवर्ड, आगे। ठीक है ना, तो ही गेट्स पनिशमेंट टू बी अ मिस्टेक बिफोर भी लगा सकते हैं। जब वह जवान होकर अपनी जीविका कमाने लगता है, तो जब की अंग्रेजी आप बनाएंगे व्हेन, वह यानी कि ही। अब सब्जेक्ट कौन है, कमाने लगता है, तो व्हेन ही, कमाना अर्न्स, व्हेन ही अर्न्स, जब वह कमाने लगता है क्या, अपनी जीविका, अपनी जीविका। तो अपनी की अंग्रेजी हिज, और जीविका क्या होती है, फ्रेज लगा दें हम यहाँ पर, ब्रेड एंड बटर, या लिविंग भी लगा सकते, लिविंग मीन्स भी होता है जीविका। व्हेन ही अर्न्स हिज लिविंग, या व्हेन ही अर्न्स हिज ब्रेड एंड बटर, ये भी सही है। तो ब्रेड एंड बटर क्या, अब क्या होता है, जवान होकर, तो टू बी यंग, टू बी यंग, जवान होकर। When he earns his bread and butter to be young, जब वह जवान होकर अपनी जीवन यापन कमाने लगता है, तब वह पिता और स्कूल के अनुशासन से मुक्ति पाता है। तो तब की अंग्रेजी हम यहाँ पर देन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम जब की अंग्रेजी यहाँ पर वैन लगा चुके हैं। तब की जगह हम लोग कॉमा लगाएंगे, वह यानी कि ही। फिर
मुक्ति पाना, मुक्ति यानी छुटकारा पाना, यानी कि गेट रिड ऑफ, ठीक है ना, ही गेट्स रिड ऑफ, वह मुक्ति पाता है, ही गेट्स रिड ऑफ, वह मुक्ति पाता है, किससे, किससे मुक्ति पाता है, वह मुक्ति पाता है किससे, पिता व स्कूल के अनुशासन से, तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऑफ फादर एंड स्कूल, तो ही गेट्स रिड ऑफ डिसिप्लिन ऑफ फादर एंड स्कूल, लेकिन, तो लेकिन की अंग्रेजी हम बनाएंगे बट, साथ में उसे अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्वों को भी स्वीकारना पड़ता है, ठीक है। देखिएगा, तो साथ में की अंग्रेजी हम बाद में भी लिख सकते हैं, उसे यानी कि ही, अब स्वीकारना पड़ता है, पड़ता है, पड़ती है, काम आ जाए तो क्या लगाएंगे, हैज टू, ही हैज टू, अब स्वीकारना एक्सेप्ट, ही हैज टू एक्सेप्ट, उसे स्वीकारना पड़ता है, क्या, अपने पारिवारिक, हिज फैमिली, फैमिली मतलब पारिवारिक, सामाजिक, सोशल एवं व्यवसायिक उत्तरदायित्व, सॉरी यहां पर हमें लिखना है हिज, सही है, ठीक है, सोशल, सामाजिक, प्रोफेशनल, व्यवसायिक यानी कि एंड, ठीक है, तो ही हैज टू एक्सेप्ट, उसे स्वीकारना पड़ता है, क्या, अपने, हिज फैमिली, सामाजिक यानी सोशल, एंड व्यवसायिक यानी कि प्रोफेशनल, ठीक है ना, प्रोफेशनल और उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां या उत्तरदायित्व एक ही चीज है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आल्सो, बना बात, ही हैज टू एक्सेप्ट हिज फैमिली, सोशल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो, तो भाई कमेंट करके आप जरूर बताएं, ठीक है, कि आपके लिए यह स्टोरी बनाना कितना हेल्पफुल रहा है, और मैं बताऊं स्टोरी से ही आपका अच्छा ग्रामर इंक्रीजमेंट होगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।